श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Today we will start with chapter 7 and we will followed by chapter 8. Both the chapters have 24 slokas. आज हम बालकांड के सप्तम एवं अष्टम सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें राजमंत्रियों के गुण और नीति का वर्णन किया गया है। और इसमें हमारे पास 24 श्लोक हैं सप्तम सर्ग में और 24 ही श्लोक हैं अष्टम सर्ग में। तस्या मात्या गुणे रासिन सन्निक्ष्वाको सुमहत्मनः मंत्रज्ञाश्चेतिंगज्ञाश्च नित्यं प्रियहिते रताः अष्टौ बभूवीरस्य तस्यामात्मा यशस्विनः शचुयशश्च अनुरक्ताश्च राजकृत्येषु नित्यशः। इक्ष्वाकु वंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। वे सदा ही राजा के प्रिय एवं हित में लगे रहते थे, इसीलिए उनका यश बहुत फैला हुआ था। वे सभी शुद्ध आचार विचार से युक्त थे और राजकीय कार्यों में निरंतर संलग्न रहते थे। The ministers of the exceptionally high-souled King Dasharatha, a scion of the Ikshvaku clan, knew how to weigh the pros and cons of a problem, could read the minds of others, and were ever devoted to the welfare of their beloved master. In short, they were endowed with all the virtues appropriate to a minister. 8 were the ministers of that heroic king, who were all glorious, pure of mind and conduct, and ever devoted to the interests of the kings and the affairs of the state. धृष्टिर जयंतो विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः अकोपो धर्मपालश्च सुमंत्रश्च अष्टमो अर्थवितः। अर्थविद उनके नाम इस प्रकार हैं: धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। They were Drishti, Jayanta, Vijaya, Saurashtra, Rashtravardhana, Akopa, Dharmapala, and Arthavit, Sumantra being the 8th minister. ऋत्विजो द्वावभिमतौ तस्यास्ता मृषि सत्तमौ वसिष्ठो वामदेवश्च मंत्रिणश्च तथा परे सुयज्ञोपेयत जाबालिः काश्यपोपेयत गौतमः मार्कंडेयस्तु दीर्घायुस्तथा कात्यायनो द्विजः। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के मानवीय ऋत्विज पुरोहित थे। इनके सिवा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। Vashishta and Vamadeva, the foremost of seers, were his 2 beloved family priests and counselors too. And there were other counselors too, like Suyagna, Jabali, Kashyapa, the son of Kashyapa, and Gautama, the long-lived Markandeya, and the Brahmana, Katyayana. एतेर ब्रह्मर्षिर्भिर्नित्य मृत्वजस्तस्य पौर्वकाः विद्या विनीता ह्रीमन्तः कुशला नियतेन्द्रियाः श्रीमन्तश्च महात्मानः शस्त्रज्ञा दृढ़विक्रमाः कीर्तिमन्तः प्रणिहिता यथा वचन
कारिणः तेजः क्षमा यशः प्राप्ताः स्मित पूर्वाभिभाषिणाः क्रोधात् कामार्थित हेतोर्वा न ब्रूयु नृतम वचः। इन ब्रह्मर्षियों के साथ राजा के पूर्व परंपरागत ऋत्विज भी सदा मंत्री का कार्य करते थे। वे सब के सब विद्वान होने के कारण विनयशील, सल्लज्ज, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, श्री संपन्न, महात्मा, शस्त्र विद्या के ज्ञाता, सुदृढ़ पराक्रमी, यशस्वी, समस्त राजकार्यों में सावधान, राजा की आज्ञा के अनुसार कार्य करने वाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान तथा मुस्कुराकर बात करने वाले थे। वे कभी काम, क्रोध या स्वार्थ के वशीभूत होकर झूठ नहीं बोलते थे। Along with these Brahmana seers, his hereditary priests too ever functioned as his counselors also. The ministers were all modest through learning, bashful by nature and clever, had full control of their senses, were affluent, high soul, well versed in the use of weapons, possessed of unbending prowess, glorious, vigilant, true to their word, majestic, forgiving, and far famed. They spoke with a smile ever playing on their lips and would never tell a lie, even in anger or for the sake of sense enjoyment or wealth. तेषां विदितं किंचित स्वेषु नास्ति परेषु वा क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीर्षितम्। अपने या शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं, ये सभी बातें गुप्तचरों द्वारा उन्हें मालूम रहती थी। Nothing connected with their own people or with others was unknown to them. Whatever was done or sought to be done by the people was known to them through their informants and spies. कुशला व्यवहारेषु सौहृदेषु परीक्षिताः प्राप्त कालम यथा दंडम धार्येयुः सुतेष्वपि। वे सभी व्यवहार कुशल थे। उनके सौहार्द की अनेक अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी। वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में भी नहीं हिचकते थे। They were all tactful in their dealings with others, had been tried in the manner of loyalty, and meted out punishment even to their own sons, strictly according to the law when the occasion demanded it. कौश संग्रहणे युक्ता बलस्य च परिग्रहे अहितं चापि पुरुषं न हिंस्युर्विदूषकम्। कोश के संचय तथा चतुरंगिणी सेना के संग्रह में सदा लगे रहते थे। शत्रु ने भी यदि अपराध ना किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। They were ever intent on augmenting the state exchequer and consolidating their army, and did not persecute even an enemy if he was not found guilty. वीराश्च नियतोत्साह राजशास्त्र मनुष्ठाः शुचीनां रक्षितारश्च नित्यं विषयवासिनाम्। उन सब में सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे राजनीति के अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्य के भीतर रहने वाले सत्पुरुषों की सदा रक्षा करते थे। They were great heroes with an undying zeal for warfare and followed the precepts of political science. They protected under all circumstances the people of good conduct in their state. ब्रह्म क्षत्र महिंसन्तन सस्ते कोशम संपूरयन् सुतीक्ष्णा दंडाः संप्रेक्ष्य पुरुषस्य बलाबलम्। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को कष्ट ना पहुंचाकर न्यायोचित धन से राजा का खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुष के बलाबल को देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दंड का प्रयोग करते थे। They filled the coffers of the state without harassing the Brahmana and the Kshatriya communities, and inflicted heavy or small penalties, of course, after duly considering the abundant or the meager resources of the offender and the gravity or otherwise of the offense committed by him. शुचीनाम एक बुद्धीनाम
सर्वेषां संप्रजानताम् नासीत् पुरे व राष्ट्रे व मृषावादी नरः क्वचित् क्वचिन्न दुष्टस्ता दुष्टस्त्रासीत् परदारर्निर्नरः प्रशांतं सर्वमेवासीत् राष्ट्रं पुरवरं च तत्। उन सब के भाव शुद्ध और विचार एक थे। उनकी जानकारी में अयोध्यापुरी अथवा कौशल राज्य के भीतर कहीं एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो मिथ्यावादी, दुष्ट और परस्त्री लंपट हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। As a result of the ministers being all upright in their dealings, of one mind and fully discerning, there was no man who told a lie anywhere in the city of Ayodhya, or for that matter, in the entire Kaushal kingdom. There were no wicked men or one who having license with another's wife anywhere in that kingdom. On the other hand, the whole state, as well as the aforesaid city of Ayodhya, the foremost of all cities, was perfectly tranquil, free from turmoil or tribulation. सुवाससः सुवेशाश्च ते च सर्वे शुचिव्रताः हितार्थाश्च नरेंद्रस्य जाग्रतो नयश्चक्षुषा। उन मंत्रियों के वस्त्र और वेश स्वच्छ एवं सुंदर होते थे। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले तथा राजा के हितैषी थे। नीति रूपी नेत्रों से देखते हुए सदा सजग रहते थे। They were all finely dressed and well adorned, and were of holy resolve. The welfare of the king and the state was their sole purpose in life, and they were always wide awake, seeing everything with the eyes of prudence. गुरोर गुण ग्रहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमैः विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धि निश्चयाः। अपने गुणों के कारण वे सभी मंत्री गुरु तुल्य समादरणीय राजा के अनुग्रह पात्र थे। अपने पराक्रमों के कारण उनकी सर्वत्र ख्याति थी। विदेशों में भी सब लोग उन्हें जानते थे। वे सभी बातों में बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचते थे। Favored of the preceptor of the king because of their numerous virtues and celebrated for their prowess, they were universally recognized even in foreign lands, their conclusions being based on their own intellect. अभितो गुणवन्तश्च न चासन गुणवर्जिताः संधि विग्रहत्वज्ञाः प्रकृत्या संपदान्विताः। समस्त देशों और कालों में वे गुणवान ही सिद्ध होते थे, गुणहीन नहीं। संधि और विग्रह के उपयोग और अवसर का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था। वे स्वभाव से ही संपत्तिशाली थे। They were qualified all round and were never devoid of virtues. They were conversant with the principles determining the propriety of peace and war, and were naturally endowed with divine properties. मंत्र संवरणे शक्ताः शक्ताः सूक्ष्मासु बुद्धिषु नीति शास्त्र विशेषज्ञाः सततम प्रियवादिनः। उनमें राजकीय मंत्रणा को गुप्त रखने की पूर्ण शक्ति थी। वे सूक्ष्म विषय का विचार करने में कुशल थे। नीति शास्त्र में उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय लगने वाली बात बोलते थे। They were capable of maintaining the secrecy of deliberations and further capable of subtle reasoning. They possessed a special knowledge of political science and always spoke kindly. ईदृशैस्तेर मातपेयश्च राजा दशरथो नघ उपपन्नो गुणोपेतैरन वशासद वसुंधराम। ऐसे गुणवान मंत्रियों के साथ रहकर निष्पाप राजा दशरथ उस भूमंडल का शासन करते थे। Assisted by such qualified ministers as mentioned above, and priests and counselors free from all vices, Emperor Dasharatha ruled over the entire globe. अवेक्ष्यमाणश्च चारेण प्रजा धर्मेण रक्षयन् प्रजानाम पालनम कुर्वन्न धर्मम परिवर्जयन्। वे गुप्तचरों के द्वारा
अपने शत्रु राज्य के वृतांतों पर दृष्टि रखते थे, प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा पालन करते हुए अधर्म से दूर ही रहते थे। विश्रुतस्त्रिषु लोकेषु वादान्यः सत्यसंगरः स तत्र पुरुष व्याघ्रः शशास पृथ्वीमिमाम। उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि थी, वे उदार और सत्य प्रतिज्ञ थे। पुरुष सिंह राजा दशरथ अयोध्या में ही रहकर इस पृथ्वी का शासन करते थे। Seeing everything with his eyes in the form of spies and protecting the people through righteousness, providing maintenance for his subjects and abstaining from unrighteousness, the said tiger among men, Dasharatha, who was munificent and true to his promise, and well known as such in all the three worlds, ruled over this earth while he was residing in Ayodhya. नाद्यगच्छ दिविष्टम वा तुल्यम वा शत्रुमात्मनः मित्र वा नत्त सामन्तः प्रताप हतकंटकः स शशास जगद राजा दिवि देवपति अर्थ था। उन्हें कभी अपने से बड़ा अथवा अपने समान भी कोई शत्रु नहीं मिला। उनके मित्रों की संख्या बहुत थी। सभी सामंत उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उनके प्रताप से राज्य के सारे कंटक, शत्रु एवं चोर आदि नष्ट हो गए थे। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में रहकर तीनों लोकों का पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्या में रहकर संपूर्ण जगत का शासन करते थे। He never met an enemy who could match, much less excel him in strength, and had a number of allies. The rulers of the adjoining territories bowed to him, accepted his superiority, and all his enemies were got rid of by his very glory. In this way, the emperor ruled over the world, even as Indra, the ruler of the gods, reigns supreme in heaven. तैर मंत्री भीर मंत्र हिते निविष्टे वृतोर अनुरक्ते हैं कशुले समर्थे स पार्थिवो दीप्तिम वाप युक्त स्तेजोम येर्गो भीर्वोदितोर कहा। उनके मंत्री मंत्रणा को गुप्त रखने तथा राज्य के हित साधन में संलग्न रहते थे। वे राजा के प्रति अनुरक्त, कार्यकुशल और शक्तिशाली थे। जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी किरणों के साथ उदित होकर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ उन तेजस्वी मंत्रियों से घिरे रहकर बड़ी शोभा पाते थे। Surrounded by the aforesaid counselors who had been charged with the act of deliberation and were devoted to the interests of the state, who were clever and efficient and loyal to the king, the said monarch Emperor Dasharatha shone with splendor even as a rising sun shines bright when joined with its glorious rays. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्तम सर्गः। Thus ends Canto 7 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में सप्तम सर्ग संपूर्ण हुआ। अष्टम सर्ग। इसके साथ ही हम 8वां सर्ग अष्टम सर्ग आरंभ करते हैं। Canto 8, the king's proposal to perform a horse sacrifice for being blessed with a son and the acclamation of the councillors and other Brahmans. जिसमें राजा का पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का प्रस्ताव और मंत्रियों तथा ब्राह्मणों द्वारा उनका अनुमोदन उल्लेखित है। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मगस्य महात्मनः सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकरः सुतः। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था।
There was no son to perpetuate the line of the magnanimous king Dasharatha, whose glory has been depicted in the earlier and before foregoing cantos, and who knew what is right even though he had been grieving for the want of a son. चिन्तयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन् महात्मनः सुतार्थं वाजी मेधेन किमर्थं न यजामयहम्। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों ना करूं। While the high-souled king was reflecting on this matter, once the following idea occurred to him. Why not propitiate the deity by means of a horse sacrifice in order to be blessed with a son? सनिश्चितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान् मंत्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः ततो ब्रवीण महातेजाः सुमंत्रं मंत्री सत्तम शीघ्रमानय मे सर्वान् गुरुन् स्थान पुरोहितान। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। Having made a firm resolve in the consultation with all his counselors of pure intellect that a sacrifice must be performed, the wise king, whose mind was devoted to the righteousness and who was possessed of uncommon glory, forthwith said to Sumantra, O jewel among ministers, please fetch speedily all my celebrated preceptors, including the family priests. तथा सुमंत्र सत्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत सतान सर्वान समस्तान वेद पारगान। तब शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को वहां बुला लाए। Proceeding at once with quick steps, the said Sumantra thereupon brought together in a body the aforesaid preceptors, all of whom had mastered the Vedas. सुयज्ञं वामदेवं च जबालिमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथ स्तदा इदं धर्मार्थ सहितं शलक्षणं वचनं ब्रवीत। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सब की पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। Treating with honor Sujanya and Vamadeva, Jabali and Kashyapa, the sage Vashishta, his family priests, and whoever other jewels among Brahmanas were present there, the pious-minded King Dasharatha then spoke to them the following sweet words, full of righteousness and purpose. मम लालप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वे सुखं तदर्थं हयमेधेन यक्षामीति मतिमर्म। महर्षियों, मैं सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता, अतः मैंने यह निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूं। Indeed, there has been no joy for me, as I have been always wanting a son all these years. In order to be blessed with a son, I shall propitiate the Lord through a horse sacrifice. Such is my intention. तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचिन्त्यताम्। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं, अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। I therefore wish to perform the aforesaid sacrifice according to the rites prescribed in the scriptures. How shall I be able to attain the object of my desire? A plan towards this end may kindly be devised by you all.
ततः साधिपति त्वदाख्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम्। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। Thereupon, all the Brahmanas, headed by the sage Vashishta, acclaimed the aforesaid proposal put forth by the king with his own mouth in the words, "Well conceived, excellent." ऊचुश्च परम प्रीताः सर्वे दशरथं वचः संभाराः संभ्रियन्तां ते तुर्गश्च विमुच्यताम्। Nay, highly pleased, they all tendered the following advice to Dasharatha. The well-known requisites for the performance of a horse sacrifice may be got together and the horse to be sacrificed to be released. सर्यवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम सर्वथा प्राप्य से पुत्रान प्रेतांश पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धि रियम पुत्रार्थमागता। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। तत्स्तुष्टो भवद राजा श्रुत्वे तद द्विज भाषितम अमात्यान ब्रवीद राजा हर्ष व्याकुल लोचनः संभाराः संभ्रियन्तां मे गुरुणां वचनादिह समर्थाधिष्ठित च अश्वः सोपोध्यायो विमुच्यताम्। Also, let a sacrificial ground be prepared on the north bank of the holy Saryu river. Through the contemplated sacrifice, you will at all events get sons desired by you, O ruler of this earth, you to whom such a pious idea for getting a son has occurred. The king was pleased to hear this utterances of the Brahmanas. With eyes rolling through delight, the king then said to the ministers, under orders of my preceptors, let the requisite material for the sacrifice be got ready now. Let the sacrificial horse be released under the superintendence of 400 Kshatriyas, princes capable of guarding and controlling it, although the archpriest who is required to pour oblations into the sacrificial fires at every stride the horse takes in the course of its wanderings over the globe, and let the sacrificial ground be prepared on the northern banks of the holy Saryu. सर्यावाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम् शान्तयश्चापि वर्धन्ताम् यथा कल्पम यथा विधि शक्यः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वे णापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यदस्मिन् क्रतुसत्तमे छिद्रं हि मृग्यन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, जिसमें विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। Let proprietary rites intended to avert evils be elaborately gone through in the proper order of sequence and in order with the scriptural ordinance. This horse sacrifice is capable of being accomplished by any and every monarch, provided there is no grievous transgression in the shape of
omission of certain essential rites made in the course of this preeminent sacrificial performance. For Brahmanas, they have been attained the form of an ogre due to omission of mantras and rites. Though well versed in the sciences of ritual acts, are on the lookout for minor transgressions in order to get an opportunity to spoil the sacrifices and thereby get the share of all the gods. विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधि पूर्वं मे क्रतुरेषु समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्थाः साधनेष्विति। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है, अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेति चाब्रुवन् सर्वे मंत्रिणा प्रतिपूजिताः पार्थिवेन्द्रस्य तद वाक्यम यथा पूर्वम निशम्यते। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पनुर्जग्मुर् यथागतम्। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृप श्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। विसर्जित्वा तान विप्रान सचिवा निदम ब्रवीत ऋत्विग्भिरूप संदिष्टो यथावत क्रतुराप्य ताम। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के उपदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। इत्युक्त्वा नृपशार्दूलः साचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं वेशं प्रविवेश महामतिः। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। ततः स गत्वा ताः पत्नीर नरेंद्रो हृदयंगमाः उवाच दीक्षां विशत यक्षयेहं सुत कारणात्। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। तासाम तेनातिकांतेन वचनेन सुवर्चसां मुख पद्मान्य शोभंत पद्मानीव हिमात्यये। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। He who undertakes a sacrificial performance, bereft of the prescribed procedures, forthwith perishes. Therefore, steps may be taken to ensure that this sacrificial undertaking of mine is concluded in accordance with the prescribed procedures. For you are capable of doing all this. Hearing the aforesaid instructions of Dasharatha, the king of kings, in order of sequence and treated with honor by the emperor, all those counselors said, Amen. Likewise, did the aforesaid Brahmanas too, including the family and the other priests who knew what is right, also said, Amen. Facilitating Dashratha, a jewel among the kings, and they permitted by him, all withdrew even as they had come. Having sent away the aforesaid Brahmanas, the emperor spoke to the ministers as follows. Let the sacrifice recommended by the priests be duly brought to a successful conclusion. Having said so, he sent away the ministers present in the assembly. The highly intelligent Dasharatha, a lion among rulers of men, retired to his gymnasium. Seeking his favorite consorts mentioned above, entitled as they were to participate in the sacrifice, the monarch then said to them, I shall perform a sacrifice for the sake of a son. Be prepared to undergo consecration for the said ceremony along with me.
At this utterance of their husband, which was most pleasing to hear, the lotus-like faces of the glorious queens brightened like lotus flowers at the expiry of the winter and cold seasons. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे अष्टम सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 8वां सर्ग संपूर्ण हुआ। Thus ends Canto 8 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a said Rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadam Prahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद।